हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो हम इस वीडियो में जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछली रेलवे परीक्षा और एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हुगली। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है तुतीकोरिन, ऑप्शन नंबर बी कांडला, ऑप्शन नंबर सी पारादीप, ऑप्शन नंबर डी हल्दिया। ध्यान से देखना दोस्तों कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कई बार हम नहीं है पर ध्यान नहीं देते, एग्जाम में ये गलती कर देते हैं और गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांडला। कांडला बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है और ये कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है यानी पश्चिमी तट पर स्थित है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। जी हाँ, और भी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों कि वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो वेणुवन विहार बौद्ध मठ ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और वेणुवन विहार बौद्ध मठ त्रिपुरा में है। आपका अगला सवाल है प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1985 या ऑप्शन नंबर डी 1975। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। जी हाँ, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1985, सी 1985 इसका सही आंसर है। आपका अगला सवाल है इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है। तो आप फिर से ध्यान दीजिए कि इसमें नहीं है पूछा है। तो बेसिकली कि जो कुंभ मेला वो कहाँ नहीं लगता। तो आपके ऑप्शन है हरिद्वार, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बोध गया। बोध गया में कुंभ मेला नहीं लगता, बाकी हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद तीनों में लगता है। और 2025 का जो कुंभ मेला वो प्रयागराज में लगने वाला जो फरवरी में लगेगा, फरवरी 2025 में लगेगा प्रयागराज में। आपका अगला सवाल है विश्व टिब्बी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 2 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 28 मार्च। तो विश्व टिब्बी दिवस दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च को मनाया जाता है। और 24 मार्च की इस बार की थीम थी दोस्तों यस वी कैन एंड टिब्बी। जी हाँ, यस वी कैन एंड टिब्बी इस बार टिब्बी दिवस की थीम थी, क्योंकि आजकल एग्जाम में थीम्स ज़्यादा पूछने लगा है। इसलिए आप निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है चार मीनार, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन नंबर सी ताजमहल, ऑप्शन नंबर डी एलिफेंटा की गुफाएं। जी हाँ, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चार मीनार नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन ए चार मीनार इसका सही जवाब है। आपको पता होगा कि यूनेस्को में लाल किले को 2007 में शामिल किया गया था और ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चार मीनार को यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं किया गया। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है रामास्वामी कप, ऑप्शन नंबर बी डेविस कप, ऑप्शन नंबर सी सुब्रतो कप, ऑप्शन नंबर डी ईरानी कप। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। बाकी डेविस कप का तो आपको पता है कि टेनिस से संबंधित है और ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है और ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी द हैग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी द हैग। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो द हैग में है, नीदरलैंड। आपका अगला सवाल है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि विज्ञान। जी हाँ, कृषि विज्ञान इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो आपके ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर सी महेश भूपति, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला था दोस्तों 1991-92 में। और विश्वनाथ आनंद है जो चेस से संबंधित है, यानी शतरंज से संबंधित हैं। बाकी आप सबको पता है विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर ऑप्शन ए रोलैंड गैरास, ऑप्शन नंबर बी विंबलडन, ऑप्शन नंबर सी यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो आपका सही जवाब है रोलैंड गैरास। रोलैंड गैरास टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी ईरानी कप, ऑप्शन नंबर डी देवधर ट्रॉफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। बाकी दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। ये तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी ज्यूरिख, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। आपका अगला सवाल है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी स्टार्टगेट, ऑप्शन नंबर सी द नेशनल डाइट, ऑप्शन नंबर डी फोल्केटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फोल्केटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। आपका अगला सवाल है, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी मैनी पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो MPG का जो पूर्ण रूप है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। जी हाँ, बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में एशिया खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो भारत में एशिया खेलों का आयोजन ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2। 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन है जो कि भारत में हुआ था। और उसके बाद 1982 में दिल्ली में फिर से एशियाई खेल भारत में हुए थे। और 2026 में दोस्तों एशियाई खेल हैं जो जापान में होंगे। आपका अगला सवाल है, लोन फॉक्स ड्रॉसिंग माई ऑटोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी शोभा डे, ऑप्शन नंबर डी VS नायपॉल। दोस्तों ये जो लोन फॉक्स ड्रॉसिंग माई ऑटोग्राफी है ये बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड की ने लिखी है इस बुक को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर की है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। तो आपके ऑप्शन है KR नारायण, ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी IK गुजराल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है द विंग्स ऑफ फायर लिखी है ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, APJ अब्दुल कलाम की बायोटोग्राफी है। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में नहीं है? तो आपका ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी भारती, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी मैत्री। तो आपका सही जवाब है हिमालय। हिमालय भारतीय अनुसंधान अंटार्कटिक में नहीं है। सबसे पहले इनमें से दक्षिण गंगोत्री लगाया गया था, फिर उसके बाद मैत्री और फिर बी भारती, ये तीनों लगाए गए थे। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो आपके ऑप्शन नंबर हैं ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1979, ऑप्शन नंबर सी 1970, ऑप्शन नंबर डी 1980। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1975। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था और जिसका नाम दोस्तों उन्होंने आर्यभट्ट रखा था। जी हाँ, आर्यभट्ट के नाम पर रखा था। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1999, ऑप्शन नंबर डी 1976। तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था और ये किया गया था राजस्थान पोखरण में किया गया था। इसका जो नाम था लिटिल बॉय रखा गया था और इंदिरा गांधी के टाइम पर ये पोखरण परीक्षण
किया गया था राजस्थान में, उस टाइम इंदिरा गांधी। अब अगला सवाल है, भारत 29 अगस्त को डैश के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो आपके ऑप्शन है जय श्रीनाथ, ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर डी पी.टी. उषा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के दिवस पर राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। और अगला सवाल है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता डैश को मनाई जाती है। आपके ऑप्शन 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 10 जून या ऑप्शन नंबर डी 3 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो दिवस है दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है। तो आपका अगला सवाल है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता ऑप्शन ए उमा शंकर जोशी, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर डी आशा पूर्णा देवी। तो आपका सही जवाब है जी शंकर कुरूप। आपका अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो भारतीय विज्ञान संस्थान है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में स्थित है। आपका अगला सवाल है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो सालारगंज जो म्यूजियम है ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कटक। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, कटक में स्थित है। आपका अगला सवाल है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है। तो आपके ऑप्शन है बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर बी जुंको तेबई, ऑप्शन नंबर सी अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी प्रेमलता अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जुनको तेबई इसका सही जवाब है। और माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुनको तेबई है। और जो बछेंद्री पाल है वो भारत की पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, और जुनको तेबई है जो कि जापान की है। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो आपके ऑप्शन पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर डी पद्मश्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो कि सब जानते हैं ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। तो आपके ऑप्शन है 1972, बी 1920, सी 1974 या डी 1928। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2017, 1 मई 2018, 1 मई 2015 या डी 1 मई 2016। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश बलिया से स्टार्ट हुआ था, और डी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो नवकलेवर उत्सव है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में मनाया जाता है। तो आपके अगला सवाल है, खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से डैश राज्य में मनाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो खर्ची पूजा इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में मनाई जाती है। जी हाँ, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। आपका अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक थे। आपके ऑप्शन है एम डी रामानाथन, ऑप्शन बी धर्मराजा, ऑप्शन नंबर सी त्यागराज, ऑप्शन नंबर डी पुरंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर
डी पुरंदरदास। जी हाँ, पुरंदरदास इसका सही जवाब है कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है पुरंदरदास को। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? गिटार उस्ताद अली अकबर खान, बी पंडित ब्रजभूषण काबरा, सी पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंडित ब्रजभूषण काबरा गिटार से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई पुरस्कार मणिपुर से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है मणि सेठना, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर सी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन नंबर डी राजगोपाल कपूर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दादा साहेब फाल्के। आपका अगला सवाल है, डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो आपके ऑप्शन है बेहू, ऑप्शन नंबर बी थांगटा, ऑप्शन नंबर सी बगरुम्बा, ऑप्शन नंबर डी रौफ। तो मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है दोस्तों। उस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थांगता इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता ऑप्शन नंबर ए बेहू और ऑप्शन नंबर सी बगरुम्बा, ये दोनों ही असम से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है अनुष्का शंकर, ऑप्शन नंबर बी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी उस्ताद विलायत खान, ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंडित शिव कुमार शर्मा, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा है जो संतूर वादक है, ना कि सितार वादक। बाकी तीन ऑप्शन ही सितार से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल है, बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। जी हाँ, जो बोनालू और बथुकम्मा दोनों ही एक ही राज्य में बनाए जाते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर एक गरबा, ऑप्शन नंबर बी तमाशा, ऑप्शन नंबर सी डांडिया, ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है, जबकि गरबा गुजरात से संबंधित है और डांडिया भी गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो भांगड़ा है ये पंजाब से संबंधित है। जी हाँ, आपका अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी भरतमुनि, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। जी हाँ, नाट्यशास्त्र को भरतमुनि ने लिखा था। जी हाँ, बी भरतमुनि इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, ढोल कुनित्ता डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो ढोल कुनित्ता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। जी हाँ, और आपका अगला सवाल है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, डी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो फुलकारी भारत के ऑप्शन नंबर बी पंजाब में की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है, बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, ऑप्शन निम्नलिखित में से वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर सी कथक, ऑप्शन नंबर डी कथकली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो मुगल परंपरा से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर सी कथक इसका सही जवाब। और कथक उत्तर भारत में मनाए जाने वाला नृत्य है। आपका अगला सवाल है, पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात है? तो आपके ऑप्शन है शास्त्रीय नर्तक, ऑप्शन नंबर बी सितार वादक, ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय संगीतकार, ऑप्शन नंबर डी तबला कलाकार। तो ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय संगीतकार इसका सही जवाब है। बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जलीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो सी इसका सही जवाब है, तमिलनाडु में मनाया जाता है जलीकट्टू त्यौहार। आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य स्नैक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो स्नैक बोट रेस के लिए ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो डी
केरल इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, केरल में स्नैक बोट रेस प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2017 को की गई थी। तो दोस्तों कमेंट पर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे।